ठीक है, आवाज आ रही है? ध्यान दोगे? हम लोग मोलैरिटी कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग को, चौथा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। और चौथा कॉन्सेप्ट कौन सा है? बोलो। मास परसेंटेज। बिल्कुल सिंपल है। मास परसेंटेज क्या होता है, इसको जरा सा समझना। ठीक है, ध्यान दोगे? तो होता क्या है मास परसेंटेज में, इसको जरा सा समझो। यहां पे सपोज आपके पास ये सॉल्वेंट है। क्या है? सॉल्वेंट। इसका मास कैलकुलेट कर लो, मास ऑफ सॉल्वेंट। मान लो ये आपका M1 है। कितना है? M1। और ये आपका जो है कम अमाउंट में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। इसका भी मास कैलकुलेट कर लो। मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? ये आपका M2 हो जाएगा। तो जब दोनों को मिक्स कर दोगे तो मिक्स होने के बाद आपको क्या मिलेगा? बोलो। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही मिलेगा क्या? यानी क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? बोलो। मास ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा मास ऑफ, बोलो, सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? बोलो। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? M1। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? M2। तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन M1 प्लस M2। ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट यानी M2। और ये क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्वेंट यानी M1। तो मास परसेंटेज क्या होता है? यानी अगर आपको कैलकुलेट किया जाएगा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो आप फॉर्मूला लिखोगे। क्या फॉर्मूला लिखोगे? आपका फॉर्मूला होगा, ध्यान दोगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यानी ये परसेंट में आएगा। इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? M2। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? M1 प्लस M2 इंटू 100 कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आपका मास परसेंटेज आएगा। मास परसेंटेज ऑफ, बोलो, सॉल्यूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट आएगा। कोई दिक्कत यहां पे? क्या आ जाएगा? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। अगला क्या है? बोलो। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा? ऊपर क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। यानी क्या हो जाएगा? बोलो। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट यानी M1। और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? M1 प्लस M2। और क्या कर लोगे? 100 कर लोगे। 100 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? मास परसेंटेज ऑफ, बोलो, सॉल्वेंट। अब एक क्वेश्चन करेंगे। क्या है क्वेश्चन? 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 96 ग्राम वाटर। ठीक है, 4 ग्राम NaOH है, कितना में डिजॉल्व हुआ है? 96 ग्राम वाटर में। क्या आपको निकालना है? कैलकुलेट
बोलो, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। और दूसरा क्या निकालना है, बोलो, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, ये निकालना है। तो बताओगे W1 कितना है, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 96 ग्राम है क्या। और W2 कितना, यानी मास ऑफ सॉल्यूट 4 ग्राम है क्या। M1 M2 है ना, M1 M2, ये M1 और ये M2, कोई दिक्कत। अब क्या निकालना है, पहला निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मास क्या हो रहा था, M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू 100%। तो देखो 4 है ना, और नीचे कितना होगा 96 प्लस 4 इंटू 100। 96 प्लस 4 कितना हो जाएगा, बोलो, 4 बाई 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, बोलो, 4% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4%। और दूसरा क्या निकालना है आपको, बोलो, मास परसेंटेज ऑफ, बोलो, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट बताओ क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू 100, कोई दिक्कत, ये परसेंटेज। तो क्या होगा, M1 कितना है, बोलो, M1 96, और ये 96 प्लस 4 इंटू 100, तो नीचे 100 हो जाएगा क्या, ऊपर में 96 इंटू 100, तो ये 100 और ये 100 कट गया, कितना आ गया 96%, यानी 96% पानी है और 4% क्या है, नमक है। समझ पा रहे हो। तो ये मास परसेंटेज है, कोई उतना भारी टॉपिक है नहीं। जो भारी टॉपिक था मोल फ्रैक्शन था, मोलैरिटी था और मोलैलिटी था। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग यहाँ पे कुछ और, तो यहाँ पे चारों टॉपिक हम लोग अपना कवर अप कर चुके हैं। एक छोटा सा टॉपिक मोलैरिटी में छूटा था, उसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। छूट गया था उस टाइम में मोलैरिटी में पढ़ाने में, तो मोलैरिटी का एक छोटा सा टॉपिक हम लोग यहाँ कवर करेंगे। मोलैरिटी का एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर में कोई सॉल्वेंट मिक्स है, और इसका मोलैरिटी मान लो M1 है। मोलैरिटी कितना है इसका, बोलो, M1 है। कितना है, M1। और इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम मान लो इसका V1 है। वॉल्यूम कितना है, V1। आपने क्या किया कि आप इसके अंदर में पानी मिला दिए। क्या मिला दिए, पानी मिला दिए। ऑब्वियस सा बात है, पानी मिलाओगे तो पानी मिलेगा तो क्या होगा, बोलो, आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और गाढ़ापना क्या होगा, गाढ़ापना था वो गाढ़ापना क्या होगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि मोलैरिटी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी डिक्रीज कर जाएगा पानी मिलाते ही। तो अब जो नया मोलैरिटी होगा, वो नया मोलैरिटी आपका न्यू मोलैरिटी जो होगा इसका, वो मान लो कितना है, M2 है। और वॉल्यूम जो बढ़ा हुआ वॉल्यूम है वो कितना होगा, मान लो, बोलो, वॉल्यूम जो होगा वो आपका कितना है, V2 है। तो इन दोनों को रिलेशन में अगर आप रिलेट करोगे तो ये हो जाएगा M1 इंटू V1। क्या हो जाएगा, M1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2 हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को। इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। क्या है एग्जाम्पल, ध्यान दोगे, ए सॉल्यूशन हैज मोलैरिटी 3m विथ, बोलो, 2 लीटर वॉल्यूम when 5 when water
is added, it become 10 liter. Calculate molarity. क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको जरा समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसका मोलैरिटी कितना है, बोलो 3 मोलर है, और वॉल्यूम कितना है 2 लीटर है। इसमें आपने पानी मिला दिया है। क्या मिला दिया है, बोलो पानी मिला दिया है। तो पानी मिलाते ही इसका मोलैरिटी पूछ रहा है क्या होगा, जबकि इसका वॉल्यूम बढ़ के कितना हो गया है, बोलो वॉल्यूम बढ़ के कितना हो गया है 10 लीटर हो चुका है। तो आपको क्या पूछ रहा है, फाइंड मोलैरिटी। तो कैसे मोलैरिटी निकालोगे, क्या फॉर्मूला है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो कैसे होगा बताओ, बोलिए। M1 कितना है 3 × 2, और M2 कितना है, M2 ये रहा, और ये क्या हो गया 10। तो बताओ नया M2 कितना हो गया 3 × 2/10, यानी 6/10, यानी कितना हो जाएगा 0.6 मोलर। घट के कितना हो गया 0.6 मोलर हो गया। कोई दिक्कत यहां पे, बोलो। ठीक उसी तरीके से एक और सवाल आपसे पूछा जाएगा। ए सॉल्यूशन हैज मोलैरिटी 5 मोलर विथ 2 लीटर वाटर। कैलकुलेट molarity when 2 liter water is added। कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है जिसका मोलैरिटी कितना है 5 मोलर, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर है। क्या है 5 मोलर 2 लीटर। क्या कर रहे हैं 2 लीटर वाटर को क्या करेंगे ऐड कर रहे हैं, 2 लीटर पानी क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। तो अब इसका मोलैरिटी बताइए कितना होगा। तो बताओ टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पहले कितना था 2 लीटर था, 2 लीटर पानी और क्या कर रहे हैं ऐड किए हैं। सवाल समझ रहे हो ना, 2 लीटर पानी और ऐड किया। पहले था कि पानी ऐड करने के बाद वॉल्यूम था, इसमें कह रहा है कि 2 लीटर पानी और ऐड किए हैं। तो पहले कितना था 2 था, फिर क्या किए 2 लीटर और ऐड कर दिए, कितना हो गया अब जाके 4 लीटर हुआ। तो अब आपसे पूछ रहा है कि भाई बताओ इसका मोलैरिटी कितना होगा। तो क्या हो जाएगा इसका मोलैरिटी, बोलो कैसे लिखोगे, बोलो। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी, हाँ M1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2। कितना हो जाएगा M1 5 × 2, और वो कितना होगा, ये M2 तो नहीं पता है, V2 कितना है 4 है। कोई प्रॉब्लम, तो कितना हो जा रहा है 10, 4 इधर कर देंगे तो बताओगे, तो ये 5 2.5 हो जाएगा क्या। तो कितना हो जाएगा मोलैरिटी, बोलोगे 2.5 मोलर। कितना हो जाएगा 2.5 मोलर। कोई दिक्कत। एक और कॉन्सेप्ट आता है, सवाल अक्सर इसके ऊपर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है समझना, तो लिक्विड है, ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। 2 लिक्विड है, इसका मोलैरिटी M1 है, क्या है M1 है, और वॉल्यूम कितना है V1 है। एक और सॉल्यूशन है, इसका मोलैरिटी कितना है, बोलो M2 है, और वॉल्यूम कितना है V2 है। ये दोनों को क्या किया गया, दोनों को एक साथ क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। दोनों को क्या कर दिए, एक साथ मिक्स कर दिए हैं। दोनों को क्या कर दिए हैं, एक साथ मिक्स कर दिए हैं। तो मिक्स होने के बाद से आपको क्या बताना है, बोलो। मिक्स होने के बाद से आपको इस मिक्स हुए सॉल्यूशन का क्या बताना है, मोलैरिटी बताना है।
समझ पा रहे हो बात को? ये पिछले वाले की तरह नहीं था कि पानी मिला के फिर बताना है कितना है। ये क्या है कि दो कंटेनर है, अलग अलग मोलैरिटी, अलग अलग वॉल्यूम, और दोनों को क्या किया आपने, मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद से आपको पूछ रहा है कि इसका मोलैरिटी क्या होगा। समझ पा रहे हो? कैसे आप कैलकुलेट करोगे, बोलो, हाउ विल यू कैलकुलेट? तो एक फॉर्मूला इस पे लिखना है। क्या फॉर्मूला लिखना है? मोलैरिटी जो मिक्स करके आप निकालोगे, मोलैरिटी मिक्स करके निकालोगे, वो क्या होगा, m1 इंटू V1, क्या होगा, m1 इंटू V1 प्लस m2 इंटू V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कोई दिक्कत? अब इसके ऊपर एक सवाल करते हैं। ए सॉल्यूशन of KCl aqueous has molarity 2 molar and volume 3 liter mix with another KCl solution of molarity 3 molar and volume 10 liters. Calculate molarity of मिक्स कर देंगे तो मोलैरिटी आपको बताना है। यानी क्या क्या दिया हुआ है, बोलो, क्या क्या दिया हुआ है? एक सॉल्यूशन है, इसका मोलैरिटी दिया हुआ है, कितना है, 2 मोलर, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 3 लीटर। और दूसरा एक और सॉल्यूशन है, उसका भी क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी, बोलो, 3 मोलर है और वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर है। दोनों को क्या कर दिए, मिक्स कर दिए हैं। तो मिक्स का बताना है कि मोलैरिटी क्या होगा। तो क्या फॉर्मूला है, m1v1 प्लस m2v2 बाई v1 प्लस v2, यही है ना फॉर्मूला। तो बताओगे m मिक्स क्या हो जाएगा, m1 कितना है, बोलो, 2 इंटू 3, 3 इंटू 10, और कितना है वॉल्यूम, 3 प्लस 10। तो मोलैरिटी मिक्स का कितना हो जाएगा, 6 प्लस 30 बाई 13, यानी 36 बाई 13 मोल। तो फ्रैक्शन में ला सकते, इसमें पॉइंट में ला सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे? तो ये फॉर्मूला आपको क्या कर देना है, वो पुट आउट कर देना है। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलो। तो यहाँ पे हम लोग जो एनसीईआरटी का जो टॉपिक्स था उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर चुके हैं, उसको यहाँ पे कवर अप कर चुके हैं। कोई दिक्कत? यानी मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब क्या कर चुके हैं, हम लोग कवर अप कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक टॉपिक और है, उसको कवर करके फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? एक टॉपिक और है, कोई प्रॉब्लम इसको सॉल्व करने में? सिंपल है सारा चीज, ध्यान दोगे। अगला टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, ये हमारा अगला टॉपिक है। ध्यान दोगे, पंखा चला दे क्या, ठीक है, ध्यान दोगे। तो यहां पे समझिएगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एसटीपी होता क्या है। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई दिक्कत?
बोलो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, एसटीपी का मतलब, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, तो तकरीबन 27 डिग्री सेल्सियस को क्या मानते हैं, कहीं कहीं पे 25 भी मानते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर मानते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर तो समझ में आ ही रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस फील किए हो, तो उसको और फील करने की जरूरत नहीं है। अब किसको फील करना है, बोलो, प्रेशर को फील करना है। प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि भाई 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है। तो देखो ये अर्थ है, क्या है, अर्थ है, और यहाँ पे आप खड़े हो और आपके सर के ऊपर क्या है, एयर है ना, हमारे ऊपर क्या है, एयर है। तकरीबन 100-150 किलोमीटर तक क्या है आपका, बोलो, एयर का ब्लैंकेट जो है वो हम लोग के ऊपर है, ठीक है। एयर हमारे ऊपर है, क्या है, एयर। तो एयर तो हल्का है, आपको पता है, लेकिन 120 किलोमीटर तक ऊपर में है। कितना है, 120 किलोमीटर तक ऊपर में है, आपके सर के ऊपर 120 किलोमीटर तक क्या है, एयर है। तो अब एयर है आपके सर के ऊपर, तो ये आपके सर के ऊपर में एयर है, भले हल्का है, लेकिन एक पूरा का पूरा एक ब्लैंकेट है क्या आपके सर के ऊपर। तो सारा एयर का जो भार है वो किसके ऊपर आएगा, बोलो, वो सारा भार जो है अर्थ के ऊपर आ रहा है। और वो भार आपके सर पे भी है क्या, आपके बदन पे भी है क्या, वो भार जो एटमॉस्फेयर का भार है 120 किलोमीटर तक हवा का जो लेयर है अर्थ के चारों तरफ, उसका भार जो है वो किसके कंधे पे है, हम लोग के कंधे पे है, आपके कंधे पे है, मेरे कंधे पे है। तो वो जो भार है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक, बोलो, प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है 786, नहीं कितना है, 746 mm ऑफ Hg होता है। कितना डेटा भूल रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन सॉरी इन mm, 760 mm ऑफ Hg कितना होता है, बोलो, 760 mm ऑफ Hg होता है। इसी को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1, यानी आपके वातावरण के ऊपर जो आपके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है वो 760 mm ऑफ Hg का होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, क्या बोलेंगे, 1 एटमॉस्फेयर। नॉर्मल जो अभी आप ग्राउंड पे खड़े हो 1 atm प्रेशर आप झेल रहे हो। अगर आप माउंटेन्स पे चले गए, कहां चले गए, घूमने कहां चले गए, माउंटेन्स पे, माउंटे पे चले गए, माउंटेन घूमने चले गए कि हम जाएंगे लद्दाख, भाई एटमॉस्फेयर तो इतने हैं ना 120 किलोमीटर तक ऊपर में। आप कहां चले गए, बोलो, पहाड़ पे, धीरे धीरे पहाड़ पे चढ़ रहे हो, बाइक लेके कहां चढ़ रहे हो, पहाड़ पे। जैसे जैसे पहाड़ पे चढ़ोगे वैसे वैसे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बोलो, घटेगा ना, बोलो। यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना था, इतना भार आपके मुंडी पे था, और जैसे जैसे पहाड़ पे चढ़ोगे भार क्या होगा, भार कम होगा। यानी जैसे ही आप माउंटेन पे चढ़ोगे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बोलो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एकदम कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, सांस लेने में तकलीफ
आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पूरा भार है, एकदम दबा के प्रेशर है आपके ऊपर, अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। सांस खींच रहे हैं, क्या हो जा रहा है, 1 मिनट में सांस अंदर, 1 मिनट में सांस बाहर, और वहां पे गए प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर कम हो रहा है। और सांस टान रहे हैं, अब भार है ये नहीं रहे तो सांस टान रहे तो टनाइए नहीं रहा है। और ऊपर से आदत है क्या, किस चीज का, सिगरेट भी फूक रहे हैं, और सिगरेट फूकने का आदत है, आ कहां चढ़े गए हैं, पहाड़ पे चढ़े, सारा हीरोगिरी वहीं पे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, लगिएगा फड़फड़ाने, पटिया मछली की तरह छटपटाने, आई बाप बचाओ रे बचाओ, लोग लेके आएगा, ग्लूकोज देगा, ऑक्सीजन सिलेंडर, कितना बड़ा बेइज्जती है। यहाँ पे तो जो है लोग को डरवाने के लिए मर्द बने हुए हैं, वो बेचारे 1-2 ठो मौलाना लोग हैं MM कॉलोनी में, हम बोलते हैं कि सब छपरी उपरी है, सब सिगरेट वगरेट फूकता है, कुछ आप लोग के ऊपर समाज का जिम्मेदारी है, तो किसका इज्जत हल्का हुआ है कि नहीं। और जो छपरी है सब वो भी सिगरेट फूकता है, सब इसी दिखावे के लिए कि भाई सिगरेट फूकेंगे तो खतरनाक दिखेंगे, लोग जो है आकर के जो है टोका टाकी नहीं करेगा। लेकिन प्रकृति जो है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करिएगा तो फिर प्रकृति जो है आपको छोड़ने वाला नहीं है। कहाँ पे दिखाई दीजिएगा, माउंटेन पे, वहां पता चला चकरा के छितर आ गए। अब जितना नशेड़ी गंजड़ी होता है सब सिगरेट फूकने वाला, देह में जान होता नहीं है, वो बस इसी बात पे सरवाइव कर रहा है सब कि भाई फोन कर देंगे तो 10 आदमी आ जाएगा युद्ध के लिए, बाकी जानवान कुछ होता नहीं है। ऐसे ढकेल दीजिएगा तो 4 ढिमलिया जाकर के जो है दूर खाएगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन नशेड़ी गजेड़ी सब का ये होता है ना कि इस सब का शादीशुदा जिंदगी जो है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। अब यहाँ से जाओगे, ट्रेन धरोगे, जाओगे धुरंधा उरंधा जाओगे तो रास्तों में नहीं दिखा रहता, देवलवा पे लिखा रहता है, क्या देवलवा पे लिखा रहता है, कमजोर रोगी मिले हर रविवार। तो कमजोर रोगी कौन है, वही रोगी है जो क्या कर रहे हैं, सिगरेट फूंक करके अपना एल्वियोली तो खराब करिए लिए हैं, बाकी भी चीजें जो है वो खराब करके बैठे हुए हैं। तो नतीजा ये होता है कि तुरंत केस में जो है मेहरारू फाइल करती है कि भाई मेरा मर्द जो है मर्द नहीं है, ठीक है ना, कृपया तलाक दिया जाए। तो इस्लामिक शरीयत के अंदर में भी जो है तलाक सीधे हो जाएगा, पूछने की जरूरत है नहीं हस्बैंड से, है कि नहीं। काजी के पास औरत जाएगी, कहेगा कि मेरे मियाँ जो है, मियाँ तो है लेकिन मर्द नहीं है, तो काजी कहेगा हाँ मर्द नहीं है, तलाक, ठक, खत्म। बात समझ रहे हो। तो ये सारी, तो लोग कहां जाता है बोलो, इसी को तो कहा जाता है बचपन की गलतियां, है कि नहीं। यही सिगरेट दारू है जिसके बारे में लोग जो है आगाह करता है, लेकिन नशेड़ी गजेड़ी स्टाइल मारने के चक्कर में अपना कैरियर क्या कर जाता है, सब कैरियर खराब कर देता है सब। भाई आपको कोई थोड़े ना, अब बदतमीजी करेगा तो कोई जाएगा उसको समझाने के लिए कि बाबू मत पियो, तो घरे में जो है बाप को जो है लथाड़ के रखा होगा, तो बाहर लोग क्या ही करे, है कि नहीं। अब पता चला कि सिगरेट फूक रहे हैं, पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम क्या हो गया, हिल गया बुरी तरीके से। कोई फायदा होगा उसका, कोई फायदा नहीं होगा। और रहा बात किससे, तो दोस्ती यारी उस सब का बस काम आता है कि रे मार हो गई रहे, आज हो रहे, तो सब नशेड़ी गजेड़ी ऐसे ऐसे, मतलब कि नॉर्मल आदमी ऐसे ताकता है, नशेड़ी गजेड़ी आंखवा अजीब तरीके से ताकता है, तो लगता है कि ताकत लगा के इसे देख रहा है। इसका मतलब आपका जो न्यूरोलॉजिकल जो बैलेंस है वो होता है ना, डेंड्राइट्स नर्व्स के बीच में जो है स्पेस होता है, डेंड्राइट साइनेप्टिक नर्व एंडिंग, जो वो क्या होता है, इतना तना जाता है ना कि जान लगा के इसे ताकना पड़ता है उस सबको, है कि नहीं। क्योंकि दिमाग, इसका मतलब कि आपका CNS जो है अच्छे से वर्क नहीं कर रहा। वो CNS अच्छे से वर्क तभी करेगा जब फिर से आप क्या लीजिएगा, फिर से एक डोज लीजिएगा,
है कि नहीं? तो क्या जरूरत है साला, मतलब कि पूरा का पूरा अपना बदन का क्या कर लिया, सब ऊर्जा निकाल दिया। अच्छा, वो जो दोस्तों आ रहा है युद्ध करने के लिए, तभी तक आ रहा है जब तक वो नासमझ है सब। नासमझ का मतलब वही 20-22 साल तक दोस्ती काम होता है, उसके बाद से 20-22 के बाद से आप कहीं मार करिएगा तो कोई आएगा जी? कितना बड़ा दोस्ती यारी है, कोनो नहीं आएगा। अब बस हॉस्पिटल में आएगा देखने उखने के लिए, 1 किलो सेब धरा करके फिर वहां से चला जाएगा, है कि नहीं? तो भाई अपने ऊपर भरोसा करिए। आज जो बहुत सारा बच्चा ये होता है ना, लड़का चाहे लड़की, बड़ा मुतासिर होता है कि भैया बीड़ी फूकते हैं, वाह क्या भैया हैं, मोहल्ला के भैया हैं, औकात 2 पैसा का नहीं है, हैं? पहले गोल्ड फ्लेक पीते थे, अब सिगरेट, फिर जो है बीड़ी पे आ गए हैं। फाइनेंस भी खराब हो गया है, बदन तो खराब हो ही गया है कि नहीं? सारा पैसा जो है हकीम इमरान को चला जा रहा है, हैं? क्या फायदा? तो देखो, जैसे जैसे माउंटेन्स पे जाओगे तो क्या होगा, बोलो? प्रेशर वैसे वैसे क्या होगा, कम होता चला जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे एक वीडियो हम डाउनलोड किए थे, खैर कोई नहीं, एक तो और वीडियो डाउनलोड किया जाएगा। हाँ, यहाँ पे आप देखोगे, ये एक जर्नी है, देख पा रहे हो? वीडियो क्लियर है? पीछे में ये लेस का पैकेट है, देख पा रहे हो? लेस का पैकेट है। अब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तो लेस का पैकेट जो है वो पचका हुआ है। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर पे जाओगे, ऊपर जाओगे, क्या होगा, प्रेशर धीरे धीरे, बोलो? जैसे आप ऊपर जाओगे, माउंटेन्स पे चढ़ोगे, प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। तो कम होगा तो लेस का पैकेट के अंदर में प्रेशर होगा, वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। तो पता चला लेस का पैकेट क्या हो रहा है, फूलता चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, कहाँ गया, टाइम हो गया है क्या तुम लोग का? यहाँ देख रहे हो, जैसे जैसे एल्टीट्यूड पे पहाड़ी इलाका पे चल रहा है, वैसे वैसे पैकेट देख रहे हो, पैकेट क्या हो रहा है, पैकेट फूल रहा है। समझ पा रहे हो बात को? एक टाइम ऐसा है कि बहुत ऊंचाई पे चढ़ गया तो अपने आप फट भी गया, देख रहे हो? कोई दिक्कत, काफी ज्यादा प्रेशर है, उसके बाद से फाइनली फटा नहीं होगा, कोनो फाड़ दिया होगा खाने के लिए, ठीक है? कोई दिक्कत, देख पा रहे हो ना ये प्रेशर का कमाल? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो भाई नीचे है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, काम करिए, इसको नोट करिए, सभी लोग नोट कर लो। नोट कर लीजिए सभी लोग।